झांसी के बड़ागांव सीएचसी में नसबंदी का ऑपरेशन कराने के बाद एक महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने बड़ागांव थाना पहुंचकर थाने का घेराव कर चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा देते हुए आक्रोशित लोगों को शांत किया। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। दरअसल बड़ागांव सीएचसी में कल कैंप लगाकर 30 महिलाओं के नसबंदी ऑपरेशन किए गए थे। घर पहुंचकर महिला सुमन कुशवाहा की हालत बिगड़ गई। आनंद फानन में परिजन सुमन को मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने सुमन को मृत घोषित कर दिया। सुमन के पिता भान सिंह ने बताया कि मंगलवार शाम को बड़ागांव सीएचसी में लगे कैंप में सुमन का नसबंदी ऑपरेशन हुआ था। इसके बाद चिकित्सकों ने उसकी छुट्टी कर दी। जैसे ही बेटी घर पहुंची तो रात में अचानक से उसकी कमर में दर्द हुआ, उसे बैठा दिया गया। आराम मिलने के बाद सुमन रोटी बनवाई और खाना खाती, लेकिन इससे पहले वो बेहोश हो गई। तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दी। सुमन की मौत के बाद परिजन आक्रोशित हो गए। मायके और ससुराल पक्ष के लोग बड़ागांव थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग को लेकर थाने का घेराव किया। पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई का भरोसा दिया, तब जाकर परिजनों का गुस्सा शांत हुआ। श्री भान सिंह कुशवाहा। भान सिंह जी कहाँ पर आए हैं अभी आप? हम अब बड़ेगांव थाने। क्या हुआ, किस लिए आए यहाँ पर? इसलिए आया कि हमारी लड़की का कल ऑपरेशन हुआ। किस चीज का जोर हो? जो बच्चों वाला, मतलब बच्चे नहीं हुए, नसबंदी वाला। तो थाने यहाँ अस्पताल लेके आया। कल ऑपरेशन हुआ शाम के 5 साढ़े 5 बजे लगभग, और शाम के उन्होंने घर छुड़वा दिया। घर छुड़वाने के बाद और उनने मतलब घर पहुंची जैसी लड़की, थोड़ी देर में मतलब कहने लगी पापा कमर दर्द हो रही। हमने कही ठीक है बेटा कोई बात नहीं, अब जैसे कमर दर्द हो रही तो कमजोरी से कछु भी खाओ पी के नंजा दर्द हो रही। इसके बाद 3 बजे लगभग 3:30 बजे वो खत्म हो गई। इसके बाद हम मेडिकल ले गए। मेडिकल में हुआ उन्होंने मृत घोषित बता दी। क्या हुआ था खत्म होने के बाद? उल्टी वगैरह हुई थी क्या? हाँ सर, 2 उल्टी हुई थी उसको। 2 उल्टी हुई। उल्टी होने के बाद उसने ये भी कहा कि पापा भूख लग रही। हमने कहा बेटा खाना खा लो। अब हाल हमने हाल के हाल खाना बनवाओ, खाना बन ही नहीं पाओ, मतलब खत्म हो गई। कहाँ ले गए आप? मेडिकल कॉलेज झांसी। क्या बताएगा वहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित बता दी। हाल के हाल जाके किसकी गलती लग रही हो, क्या चाहते हैं आप? डॉक्टर की गलती है सर इसमें। कौन से अस्पताल आए थे आप? जो बड़ेगांव में जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें आए थे। क्या चाहते? न्याय चाहते साहब। हमें आपका? मनोज कुशवाहा। अभी मनोज भाई कहाँ पर हैं अभी? अब इस बार बड़ेगांव थाने में। किस लिए आए हैं? रिपोर्ट लिखाने के लिए। क्या हुआ, पूरी घटना बताइए। कल आया था ऑपरेशन कराने के लिए नसबंदी का। कहाँ पर? बड़ेगांव। कौन सा अस्पताल है? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरकारी अस्पताल। कितने बजे आए थे, क्या हुआ? 10 बजे 10:30 बजे आए थे। किसको लेकर आए थे? मैं आया था और पत्नी को लेके और सासू को लेके आया था। किसका ऑपरेशन था? पत्नी का। कितनी उम्र थी उनकी? 28 साल। क्या हुआ फिर यहाँ पर? यहाँ पर ऑपरेशन के लिए चले गए 5 बजे, फिर 8 बजे तक छुट्टी कर दी। बस पे अपने घर चले गए। उसके बाद वो खत्म हो गई। घर पर? हाँ। क्या लगा आपको जब घर पे कुछ कहा था उन्होंने? हाँ, उन्हें कमर दर्द कर रही है, उल्टी हुआ। बस फिर झांसी ले गई तो डॉक्टर ने बताया तो खत्म हो गई। बड़ागांव सीएचसी के चिकित्सा अधिकारी सुनील पांडे ने बताया कि 34 पेशेंट नसबंदी के लिए रजिस्टर्ड हुए थे, जिनमें से 30 महिलाओं की सर्जरी हुई थी। सुमन कुशवाहा का बीपी सही था, हीमोग्लोबिन भी 9.8 था। सर्जरी के लिए सुमन स्वस्थ थी, इसलिए ऑपरेशन किया गया। रात 2:30 बजे उसने खाना मांगा तो उस दौरान उसे दिक्कत हुई। मौत का असल कारण क्या है, पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। पहले मैं तो बता दूं, आपको बड़ा दुखद है जो मुझे सूचना मिली है। डॉक्टर होने के नाते दुख तो मुझे भी होता है कि कारण क्या है, कैसे एक्सपायर हुई है, वो हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहां तक है, मेरे यहाँ कल 34 पेशेंट नसबंदी के लिए रजिस्टर्ड हुए थे, जिसमें से 4 केस रिजेक्ट हुए थे। कोई यूपीटी पॉजिटिव था, किसी का हीमोग्लोबिन कम था, तो वो रिजेक्ट कर दिए थे हमने, उनका ऑपरेशन नहीं किया था। 30 केस कल हमारे यहाँ पे नसबंदी की सर्जरी हुई। जो यहाँ पे एक तरीका होता है मेडिकल का और सीएचसी पे ऑपरेशन का, पहले मरीज आता है, उसका बीपी, पल्स, ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन, HIV, HbSg, जो भी जांचें होती हैं, जितनी वाइटल्स हैं वो सब चेक किए जाते हैं। उसके उपरांत एक फॉर्म होता है जो आपके सामने है, इसमें सब कुछ फिलअप करते हैं कि उसका बीपी कितना था, पल्स कितना था,
हीमोग्लोबिन कितना था। जब पेशेंट उस एलिजिबिलिटी में आता है कि इसका ऑपरेशन हम कर सकते हैं, कोई खतरे की बात नहीं है, तो हम उसकी सर्जरी करते हैं। इसलिए सर्जन हमारे यहाँ होता है, गायनेकोलॉजिस्ट होती है, वो सर्जरी करते हैं। कौन सा मरीज था, क्या नाम था, क्या हुआ? इस मरीज का जो अभी मुझे संज्ञान में आया, सुमन कुशवाहा, वाइफ ऑफ मनोज कुमार, शंकरगढ़ का पेशेंट है। जहां तक मैंने सुना है कि इसका मायका ये था कटेरा, इसकी ससुराल। उम्र कितनी थी आपकी? एज जो इसकी बताई गई मुझे, जो उम्र थी इसकी 28 साल। इसका हमारे यहाँ जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो 28 के नंबर पे था। बीपी इसका 114/87 था, हीमोग्लोबिन 9.8 था। तो पेशेंट सर्जरी के लिए पूर्णतः स्वस्थ था। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे LMO होती है, लेडी मेडिकल ऑफिसर, वो इंटरनल चेकअप करती है। उसके बाद हम लोग उसको OT में शिफ्ट करते। तो उसका ऑपरेशन शाम को हुआ। जहां तक मुझे पता लगा है, बताया हमारी आशा बहू ने क्षेत्र की, तो उसने वहां पे जाके वॉशरूम भी गई है, वो यूरिन पास भी किया है, खाना भी मांगा है, पानी भी पिया है, कोई पेट में दर्द या किसी तरह की कंप्लेंट नहीं की। बताया गया कि 2:30 बजे के आसपास उसने अपने घर पे कुछ खाने के लिए मांगा, उसी टाइम उसको दिक्कत हुई और मेडिकल ले जाते उसकी डेथ हो गई। तो डेथ का कारण क्या है वो आगे हम समझेंगे कि कारण क्या है। लेकिन मेरे यहाँ जो मरीज था वो पूर्णतः स्वस्थ था, और स्वस्थ तरह यहाँ से गया है। क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव भी हम लोग उसके वाइटल्स देखते हैं कि पेशेंट ठीक है, कोई कंप्लेंट तो नहीं कर रहा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है पेशेंट को, कोई परेशानी तो नहीं है पेशेंट को। उसका BP पल्स सब देख के उसके बाद पेशेंट को यहाँ से डिस्चार्ज किया जाता है। और 7 दिन की दवाएं हम लोग देते हैं कि आपको 7 दिन एंटीबायोटिक्स खाना है, दर्द की दवा खाना है, खाना है। कोई दिक्कत होती है तो हमारी ANM आशा बहू कॉन्टेक्ट में रहती है, जो हमें टू टाइम बताती है कि मरीज को ये परेशानी हो रही है। उसके लिए हमारे डॉक्टर हैं, वो उसका इलाज करते हैं।